नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी 15 सितंबर परीक्षा पर आधारित कुछ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है? सही जवाब होगा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ से इसका संबंध है और इसकी आरपीएफ की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1957 को। तो ये भी याद रखना है, 19 अगस्त 1957 को रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की स्थापना हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन नार्कोस कब संचालित किया गया था? तो ये जून 2022 में संचालित किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? सही जवाब होगा ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट जो कि रेलवे द्वारा तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध फ्रेंड्स जो कि टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति जो कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति नामक अभियान चलाया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 3 जुलाई को। हर 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इससे पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब प्रारंभ हुआ था? तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जो कि प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की शुरुआत 2008 में की गई थी। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई को इसका दिवस मनाया जाता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। तो इसलिए हर 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। 12 अगस्त 2016 को असम ने सबसे पहले राज्य में लागू किया गया था। तो असम ने किसको कब लागू किया गया था? 12 अगस्त 2016 को असम में इसको लागू किया गया था। किस प्रदेश में प्लास्टिक टाटा बाय बाय योजना चलाई है? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक टाटा बाय बाय योजना चलाई गई है। नेक्स्ट होगा वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? यहाँ पर जो कि साहिबजादे जोरब सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था, तो इनके स्मृति पर वीर बाल दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में ये भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है, यानी जीआई टैग के लिए। उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? तो ये हैं नवीन पटनायक, आपको याद रखना है। राजधानी क्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जीआई टैग अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये जीआई टैग 1999 में शुरुआत की गई थी जीआई टैग की। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 43वां रैंक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो अफ्रीकी संघ 20वीं अपनी इस बार गांठ मनाएगा, ये याद रखना है। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1963 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अदीस अबाबा में। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अदीस अबाबा में। लिम्पो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, आपको ये याद रखना है। बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है।
दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा वेल्ड्स। वेल्ड्स यानी दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, याद रखिएगा। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोबोकुल जो कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सौर ऊर्जा की अधि स्थापित क्षमता कौन सा राज्य पर है? सही जवाब होगा राजस्थान में। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधि स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके बताएंगे। चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का समाचार पत्र है? तो यह असमिया की, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इस समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अम्बुबाची का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही जवाब होगा असम में। ठीक है, तो असम में इसको स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब होगा लिस्बन में। सम्मान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? तो सही जवाब होगा गोवा में। गोवा में सम्मान सिविल संहिता लागू है। यहाँ की राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है तथा किस देश के निवासी हैं? तो सही जवाब होगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये आपको याद रखना है। हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सही जवाब होगा ये एक फिल्म निर्देशक है और इनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है 5 बार, आपको ये भी याद रखना है। इनको 5 बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? सही जवाब होगा विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जो कि कश्मीर फाइल्स के निर्देशक हैं। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा गूगल ने इसकी पहल की घोषणा की है और गूगल के जो सीईओ हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। ठीक है, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो सही जवाब होगा अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जो कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? सही जवाब होगा पराग अग्रवाल, जो कि वर्तमान के सीईओ हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सही जवाब होगा एंथोनी अल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। महिला वर्ल्ड कप 2022 में किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने महिला वर्ल्ड कप 2022 को जीता है। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? सही जवाब होगा मनीष शाह, जो कि दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है, सीएम है मनीष शाह। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा टोक्यो में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, तो ये आपको याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और टोक्यो में टोटल भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो यहाँ पर 7 पदक जीते थे भारत ने। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से पदक जीते थे। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो ये मिस्र को कहा जाता है। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सही जवाब होगा अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरम जो कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। फेसबुक का नया नाम क्या है? तो फेसबुक का नया नाम होगा मेटा। ठीक है, मेटा। फेसबुक के जो संस्थापक है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अमेजन कंपनी के सीईओ कौन है? तो अमेजन के जो सीईओ हैं वो है एंडी जेसी। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।